Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करें। ये जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा क्लास 8 ज्योग्राफी का, ठीक है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब इससे पहले जो वीडियो था वो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट वगैरह, ये सब चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से अवेलेबल होंगी वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है ना, वो अच्छी तरीके से होगा। और जहाँ पर चीज़ें उस बड़े स्केल पर अवेलेबल नहीं होती, उनकी क्वालिटी उस तरीके की अवेलेबल नहीं होती हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी, जो हमने माम्बा और पीटर की स्टोरी में यहाँ पर समझा था। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्या है कि जितने भी अलग अलग तरीके के टॉपिक्स हैं, है ना, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जिसमें आज हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे इसमें हम लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पर पढ़कर आ चुके हैं, जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करनी होती है हमें, है ना। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करते हैं कि उन चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जगह पे, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पर यूज़ करनी होती है, बट डायरेक्टली भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर क्या है कि धरती है ना, धरती में अगर हम देखते हैं तो 70% जो है वो यहाँ पर क्या है कि पानी है ना, मतलब कि ओशियन के रूप में आपको वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद जो 30% है वो 30% यहाँ पर क्या है कि वो आपको लैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, मतलब कि टोटल जो अर्थ का एरिया है उसका 70% वाटर है, 30% जो है वो लैंड है। लेकिन इस 30% में भी अगर आप देखोगे तो सब जगह पर क्या है कि वो चीज़ें जो है वो हैबिटेबल नहीं है। हैबिटेबल का मतलब ये है कि 30% में भी सभी जगह पर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रह नहीं सकती है, मतलब वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर रह पाए। और इसलिए बोला गया है कि एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, मतलब जहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate, है ना, मतलब कि सभी जगह पर कहीं पर देखोगे अगर आप तो पॉपुलेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है लैंड और क्लाइमेट। वहाँ पर किस तरीके की ज़मीन है और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। अगर लैंड और क्लाइमेट किसी को सुटेबल लगता है कि भाई इस सब चीज़ों से क्या है कि हमारा विकास होगा, है ना, हम आसानी से इस जगह पर यहाँ पर रह सकते हैं, तो उस जगह पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंड और क्लाइमेट की कंडीशंस जो है वो अगर हार्श होंगी, है ना, मतलब कि बुरी कंडीशंस होती हैं, तो उन जगह पर जो पॉपुलेशन होता है वो आपको कम देखने को मिलता है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। सिंपल सी बात यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि टोटल हमने अर्थ की बात करी, है ना, ये अर्थ जो है वो कितना है, वो 100 है। अब इस 100 में भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 70% जो है वो क्या है भाई, 70% जो है वो आपको वाटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि 30% जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको लैंड देखने को मिलेगा, है ना। अब ये 30% के कुछ तो वैल्यू होगी ना। अब एक बात समझो कि ये जो 30% है ना, इस 30% को भी हम क्या मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, है ना, कि ये 100 है। तो मतलब जितना भी लैंड एरिया आपको देखने को मिलेगा ना, उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये 30% यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर क्या है कि ये 70% लिख लो। सिंपल सी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं क्या करता हूँ कि ये परसेंटेज जो है ना वो थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मैं इसको परसेंटेज डिलीट करता हूँ तो आपको ना थोड़ा सा और चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे मान लो कि 100 एरिया था, 70 में वाटर है और 30 में यहाँ पर क्या है कि लैंड है। ठीक है,
अब इस 30 का 30% और 30 का 70%, 30 का 30% निकालोगे तो 9 आएगा, 30 का 70% निकालोगे तो 21 आएगा। ये जो 30% लैंड एरिया है ना, यहाँ पर दुनिया की 90% पॉपुलेशन रहती है ना, मतलब कि 30 का ये जो 9 वाला पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर 90% पॉपुलेशन है, और 70% वाला जो पॉपुलेशन है, अगर आप देखोगे द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब कि पॉपुलेशन बहुत कम है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अनइनहेबिटेड है ना। अभी अंटार्कटिका में थोड़ा ना कोई रहता होगा, है ना, वहां पर तो स्थिति बहुत गंभीर है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है 30% में से भी अगर आप देखोगे तो 90% जो पॉपुलेशन है ना, वो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड या अनइनहेबिटेड है, और बाकी 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में आपको रहते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लैंड और क्लाइमेट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि द रग्ड टोपोग्राफी। रग्ड टोपोग्राफी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई इसमें माउंटेन पीक्स है, माउंटेन रेंज है ना, कहीं पर ढलान है, कहीं पर जॉर्जेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इवन जो सरफेस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब वो अनइवन सरफेस होती है ना, तो ऐसी टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, रग्ड टोपोग्राफी बोलते हैं ना। कहीं पर पीक है, कहीं पर नॉर्मल तरीके की हिल्स वगैरह आपको देखने को मिल रही हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। स्टीप स्लोप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना, मतलब ढलान वाले जो स्लोप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद माउंटेन वगैरह आपको देखने को मिलता है। कई जगह पर आपको लो लाइंग एरियाज देखने को मिलेंगे, है ना। लो लाइंग एरियाज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जिनकी हाइट यहाँ पर कम है, और अगर हाइट कम है तो आप ये कह सकते हैं कि इन जगह पर क्या होता है कि वाटर वगैरह जो है वो रुक सकते हैं, है ना। वाटर लॉगिंग जो है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, है ना। लॉगिंग मतलब वाटर का रुक जाना। फिर उसके बाद डेजर्ट एरियाज हैं, थिक फॉरेस्टेड एरियाज हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है या फिर अनइनहेबिटेड आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब जैसे सिक्किम को अगर आप देखो, है ना, पहाड़ी आपको एक राज्य देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम है। अभी यूपी वगैरह को देखोगे तो उसका एरिया वगैरह भी ज़्यादा है और वहाँ पर पॉपुलेशन क्या है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा कि जो भी रग्ड टोपोग्राफी हो गई, जहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको चीज़ों का देखने को मिल रहा है, स्लोप वाली चीज, स्टीप स्लोप का मतलब यही हुआ, है ना, ढलान वाली चीज़ें, यहाँ पर वाले जो एरिया आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरिया, वो सब जगह जहाँ पर पानी वगैरह रुक जाता है ना, वाटर लॉगिंग यहाँ पर होती है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन क्या होती है कि वो कम पॉपुलेशन होती है ना, या फिर आप स्पार्सली पॉपुलेटेड कह सकते हो, या फिर वो एरियाज जो है वो यहाँ पर क्या है कि अनइनहेबिटेड देखने को मिलेंगे, कि ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर नहीं रहती है। जो प्लेन्स होते हैं, है ना, या फिर जो रिवर वाले एरियाज होते हैं जहां पर रिवर वगैरह आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर क्या होते हैं कि वो सारे के सारे एरियाज जो है वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर सुटेबल है ना। जैसे आपके कई सारे एरियाज हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, एमपी वगैरह हो गया, यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके की रिवर वैलीज वगैरह देखने को मिलती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देंगी, है ना। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लोग वहाँ पर सिविलाइज होते हुए भी आपको दिखाई देंगे, है ना, मतलब उनकी जो बस्तियाँ हैं वो यहाँ पर डेवलप होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी वजह से क्या है, क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेन और रिवर वैलीज जो हैं वो यहाँ पर क्या है कि उनको वहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को क्यों मिलती है, या पूछा जा सकता है कि कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है और क्यों देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा प्लेन्स और रिवर वैलीज जो है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लैंड होता है ये सुटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, है ना। और बाकी सब जो ये टोपोग्राफी, लो लाइंग एरियाज हैं, थिक फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर। तो लैंड में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन वगैरह होता है ये इस तरीके से आपको होता हुआ दिखाई देता है। अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैंड का यूज, है ना, हम किस किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता दी कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और जो पॉपुलेशन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है वो किस तरीके से होता है वो इस वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अगर आप क्लास 8 के या दूसरे किसी सब्जेक्ट की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज गूगल पर जाकर magnetbrains.com आप यहाँ पर टाइप करिएगा तो इंडिया का नंबर 1 जो 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, है ना। आपको अलग अलग टैब्स देखने को मिलेंगी, CBSE, है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके भी टैब्स अवेलेबल हैं। आप CBSE इंग्लिश मीडियम पर गए, आपको क्लास 8 की वीडियोस देखना है तो आप क्लास 8 पर क्लिक करिए, है ना। जैसे ही क्लिक करोगे ये अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं।
ज्योग्राफी देखना है, सिविक्स देखना है, हिस्ट्री देखना है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है आप उसको ओपन कर दीजिए। जैसे आपने ज्योग्राफी ओपन किया तो आपके सामने ज्योग्राफी के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनको एक बार यहाँ पर गो थ्रू कर लो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। जैसे रिसोर्सेज का ये वन शॉट रिवीजन है तो आप इसको देख सकते हैं, इससे आपकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी बुक का कंप्लीशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मतलब आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है किसी भी स्टेज पर। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप्स के साथ, है ना, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से अपने सोशल साइंस की प्रिपरेशन को यहाँ पर ज़रूर कंप्लीट कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा जिसमें मैं आपको लैंड यूज़ के बारे में पढ़ाऊंगा कि लैंड का किस तरीके से यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, वो हम अगले वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।